बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जी बेटा, आज हम 9th क्लास के चैप्टर 2 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं और इंतहाई अहमियत के हामिल ये न्यूमेरिकल जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो फिजिक्स के आते हैं उसका हर बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है। ए पार्ट थ्योरी का है, बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है। तो आपने न्यूमेरिकल्स को बड़े अच्छे से समझना है। तो आए शुरू करते हैं अपना वक्त जाया किए बगैर। 2.1 न्यूमेरिकल है जिसकी स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। बेटा मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक स्टेटमेंट समझ ना आएगी न्यूमेरिकल समझ नहीं आता। तो स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से समझना आपने। देखें, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें नीचे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, इनकी जो लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है आपने। ठीक है, आइए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा आसान और सिंपल है, सादा क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले ए पार्ट को स्टेटमेंट समझें। अ वेक्टर ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, एक वेक्टर है और वो 400 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मेकिंग बना रहा है एन एंगल, एक एंगल। कितने का एंगल बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। उसकी जो वेलोसिटी आपको नजर आ रही है वो 400 मीटर पर सेकंड है विद एक्स एक्सिस। ये जो 60 का एंगल है वो एक्स एक्सिस पे बनाना है। आप सबको पता है, हमने ग्राफ पढ़े हैं इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। वहां हमने ये बात सीखी है कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है ये होता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल होता है इसे हम कहते थे वाई एक्सिस। तो 60 का एंगल जो है आपने एक्स एक्सिस पर बनाना है। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। देखिए, वेलोसिटी आपको दी गई है 400 मीटर पर सेकंड, वो आपने लिख लेनी है। आपने देखना है एंगल जो है वो हमें कितना दिए गए, 60 डिग्री। तो थीटा एंगल को जाहिर करता है, थीटा इक्वल आ गया 60 के। अब क्योंकि हमारे लिए 400 मीटर पर सेकंड यहां ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है पेपर पर, तो हम क्या करेंगे, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, ये चीज ना लेट करनी होती है कि 100 मीटर पर सेकंड फर्ज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जाहिर सी बात है हमें 100 मीटर पर सेकंड तो नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको लेट कर रहे हैं कि अगर 100 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो 400 मीटर पर सेकंड जो है जाहिर सी बात है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो अब हम 4 मीटर पर सेकंड की जगह पर हम 4 सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होता है उस स्केल पर सेंटीमीटर में निशान लगे होते हैं। तो हम सेंटीमीटर के मुताबिक जो है अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहां करना भी ये था, रिप्रेजेंटेड लाइन, लाइन को रिप्रेजेंट करना है। अब वो लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए हमें कैसे पता चलेगा, ये देखेंगे यहां से। क्योंकि हमारे पास 400 मीटर पर सेकंड है और हमने क्या दिया कि 400 मीटर पर सेकंड जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपने यहां पर जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 4 सेंटीमीटर लाइन यहां ड्रॉ करनी है, यहां करनी है, ये यहां करनी है? वो पता चलेगा इसके एंगल से। एंगल कितने का है? 60 का। अब बेटा एक ऐसा है कि मेरे पास अभी डी तो मौजूद नहीं है। आपने क्या करना है, डी से यहां 60 का एंगल जो है वो ऑलमोस्ट ना यहां पर बनेगा, क्योंकि ये 0 होता है और ये जो एंगल है जो वाई एक्सिस होता है वो 90 डिग्री पर होता है। तो 60 जो है ना ऑलमोस्ट यहां पर होगा, लेकिन आपने वो 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है, 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें, आप क्या करें, यहां पर इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लें। ये 4 सेंटीमीटर है, इसको यहां पर रख लेते हैं और आपने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है यहां से 0 तक। ये आपने 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी है। इस तरह से आपकी लाइन जो है वो बन जाएगी। अब ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेकिन अब इसका जो एंगल है ये एंगल 60 का है, ये आपने डी की मदद से बना लेना है, ठीक है। तो ये आपने करना क्या था, इस न्यूमेरिकल में आपने 60 डिग्री पर 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी थी। यहां से पता चला 60 डिग्री की लाइन, 60 डिग्री पर लाइन बनानी है। कितनी लंबी लाइन? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 400 मीटर पर सेकंड के। अब इसी तरह हम इसके बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि आ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अब हमें 50 न्यूटन जो है फोर्स दे दी गई है मेकिंग एन एंगल, और एंगल हमने बनाना है कितने का? 120 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। ये ही एक्स एक्सिस है।
अब हमने एंगल 120 का बनाना है और फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन। तो हम सबसे पहले अपना डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमारे पास है 50 न्यूटन, तो फोर्स आ गई हमारे पास 50 न्यूटन, इसको लिख लेते हैं। थीटा एंगल है, एंगल कितना है हमारे पास 120 डिग्री, तो हमने थीटा एंगल लिख दिया 120 डिग्री। उसी तरह सूटेबल स्केल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 50 न्यूटन है। हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर हम 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर रखते हैं तो बेटा 50 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी, वो तो स्पेस से बाहर चली जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, एक छोटा स्केल ले लेते हैं कि 10 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ये हमने खुद से लेट करना होता है। तो अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा तो फिर 50 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के। अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ये हमने क्या किया, एक स्केल को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने कितनी लाइन लगानी है, 50 न्यूटन की, 50 न्यूटन बराबर है 5 सेंटीमीटर की। अब हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, कहाँ होगी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये 5 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ करनी है वो किस जगह करनी है, वो एंगल से पता चलता है। और एंगल कितना है 120 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया, आपने डी की मदद से, क्योंकि मेरे पास डी अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपने डी की मदद से 120 का एंगल बनाना है और 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका था एक्स एक्सिस और ये वही है हमारे पास वाई एक्सिस। अब ये जो वाई एक्सिस है आपको पता है ये 90 डिग्री पर होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है 120 है तो 90 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप डी की मदद से जब बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 120 डिग्री बनेगा। और हमने लाइन कितनी लंबी लगानी है, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर। तो आपने ये देखें ये 5 है, आपने इस 5 को इस लाइन पर इस तरह से रख लेना है और यहां से 0 तक लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी है। अच्छा ये लाइन जो है वो होनी चाहिए 120 डिग्री पर, ठीक है। ये आपका बनेगा यहां से, ये वाला जो एंगल है ना ये 120 डिग्री बनेगा अगर आप जब डी से बनाओगे। और इस लाइन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली आपने यही काम करना था, ये ग्राफ बनाना था और उसमें इस लाइन को जो है हमने रिप्रेजेंट करना था। हमने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लाइन बनाई थी, एंगल 60 का बनाया था। यहाँ 5 सेंटीमीटर लाइन बनाई थी, एंगल 120 का बनाया था। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें इतना ही काम करना है। अब हम मजीद अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है 2.2। 2.2 की स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले 2.2 में कहा गया अ कार इज मूविंग, एक कार जो है वो हरकत कर रही है विद एन एवरेज स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका यूनिट जरा याद रखिएगा, यूनिट याद रखने वाली चीज है क्योंकि ये यूनिट जो है डिस्टर्ब कर सकता है आपको। तो स्पीड कितनी है कार की बेटा 72 किलोमीटर पर आवर है। इसका दूसरा यूनिट मीटर पर सेकंड है, छोटा जो यूनिट है, लेकिन ये जो हमें स्पीड दी गई है वो 72 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। अब जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको साथ साथ लिख लेते हैं। देखें हमने क्या किया, 72 किलोमीटर पर आवर था, ये एवरेज स्पीड थी, तो एवरेज स्पीड लिखी 72 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे जैसे डाटा चलता जाए आप भी डाटा लिखते जाएं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम मालूम करना है बेसिकली, तो टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि टाइम हमने मालूम करना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अगर 360 किलोमीटर वो फासला तय करती है कार, इतनी स्पीड से फासला तय करती है, कितना फासला तय करती है 360 किलोमीटर पर आवर, तो उसको हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो हमने एक वेलोसिटी लिख ली कि वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, टाइम मालूम करना है और फासला कितना तय किया है उसने 360 किलोमीटर फासला तय किया है। अब देखें उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास s इज इक्वल एस ओवर टी। तो हम s ओवर टी की मदद से जो है एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो बेटा जी देखें आप लोगों के पास ये जो डाटा लिखा होता है ना न्यूमेरिकल में, तो बेटा अगर आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, कम से कम जो स्टेटमेंट में डाटा दिया जाता है उस डाटा को आप लिख दें,
तो आपको डाटा के एक नंबर लाजमी मिल जाएंगे। बोर्ड में ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगर डाटा किसी बच्चे ने मुकम्मल लिखा है तो उसको एक नंबर लाजमी लें, तो आपको एक नंबर डाटा का भी मिल जाएगा। अब देखें, ये फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला हमने जब वेलोसिटी टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा है, तो आप इसको याद कर लें अगर आपने नहीं याद किया हुआ। तो वेलोसिटी का फार्मूला है S/T, S डिस्टेंस है, T टाइम है। तो देखें, वेलोसिटी हमारे पास 72 था, वो पुट किया, डिस्टेंस फासला जो है वो 360 था, वो पुट किया। अच्छा ये देखें, ये यूनिट और ये यूनिट ना सेम है, किलोमीटर किलोमीटर, इस वजह से हमें इसको ना मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो हम इसको एज इट इज पुट कर रहे हैं। देखें, वेलोसिटी की जगह 72 आ गया, टाइम हमने मालूम करना है वैसे ही रहेगा, एस हमारे पास जो है वो फासला है, ठीक है, तो फासला हमने 360 पुट कर दिया। अब देखिए, टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 360 पर डिवाइड हो गया 72। आप कैलकुलेटर लें, जिस तरह हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, जस्ट 360 लिखें, उसको डिवाइड कर दें 72 पर, तो आपके पास 5 आवर्स आ जाएगा, मतलब 5 घंटे टाइम लगेगा अगर वो 72 की स्पीड से गाड़ी चलाता है और 360 किलोमीटर मतलब 360 किलोमीटर फासला तय करना है, तो कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे लग जाएंगे उसको। जी बेटा, नेक्स्ट मेरिकल की तरफ आते हैं। देखें 2.3 है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत है। जैसे रेस्ट आता है हमारे जहन में आता है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी, तो अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। तो आपने क्या करना है इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिखना है। अब वो जो ट्रक स्टार्ट हुआ है, पहले वो रेस्ट में था, इट रीचेज अ वेलोसिटी, वो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है बाद में? 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, ठीक है। अब देखिए जरा, पहले उसकी स्पीड रेस्ट थी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई, बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी? 90 किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है इन 50 सेकंड्स। तो उसको टाइम कितना लगता है? जीरो स्पीड से 90 स्पीड तक पहुंचने में उसको जो इतनी वेलोसिटी करने में कितना टाइम लगा? 50 सेकंड्स। तो टाइम लिख दिया हमने 50 सेकंड्स। आगे देखें, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना वो मालूम करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये डाटा आ गया। डाटा लिखने का एक नंबर, जैसे कि मैंने पहले बताया है। लेकिन हमारे पास जो वेलोसिटी है ना वो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो आपने क्या करना है? 90 किलोमीटर पर आवर को ना चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो बेटा जी, आप लोगों को याद होगा, हमने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए 90 तो एज इट इज आ गया। ये जो किलो है ना, किलो की वैल्यू 1000 होती है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। कैसे किलो की वैल्यू होती है ना 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से मुराद जो है 1 के आगे 3 जीरो होते हैं, मतलब जो कि 1000 ही बनता है। तो हम असल में इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? 90 एज इट इज लिखना है, इस किलो की जगह पर आ जाएगा 1000, ये मीटर जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये और है घंटे, घंटे के हिसाब से आपने इसको सेकंड्स में चेंज करना है, तो एक घंटे में मिनट होते हैं 60 और 60 ही एक मिनट में सेकंड होते हैं। तो आपने 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो ये आपने क्या करना है? 90 को इससे मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर पर, इस पर डिवाइड करना है, तो 25 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आई है और इसका यूनिट चेंज हो गया। असल में किलोमीटर पर आवर से क्या यूनिट चेंज हो गया? मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो इसका ऐसा यूनिट है उसमें हमने इसको चेंज कर दिया है। तो ये देखेंगे हमारे पास डाटा आ गया सारा, ठीक है। अब हम इस डाटा को क्या करने वाले हैं? हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां से हमने मालूम क्या करना है? एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखना ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फार्मूले से हम एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम मौजूद है, एक्सेलरेशन देखना है, हमने मालूम करना है। तो देखिए कोई ऐसा फार्मूला, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी हैं, उनमें से किस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये तमाम चीजें मौजूद हैं? तो मेरा ख्याल है वो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। तो देखें, ये मैंने लिखी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन हमने लिख दी क्योंकि जो हमारे पास डाटा में चीजें थी, ये जो हमारे पास डाटा में तमाम चीजें थी, ये तमाम की तमाम चीजें
इसके अंदर मौजूद है। तो देखिए ये फार्मूला लिखा, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने लगे। फाइनल वेलोसिटी थी 25, वो पुट कर दी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्यों? क्योंकि वो जो ट्रक था वो स्टार्ट होता है लेकिन रेस्ट की हालत से। तो उसके बाद ए एक्सेलरेशन मालूम करना है, टी हमारे पास 50 था, टाइम 50 सेकंड था, वो लिखा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ये करेंगे 25 एज इट इज आ जाएगा, 0 इसमें प्लस होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 को आपने 50 पर डिवाइड करना है, आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये यूनिट है एरिया का और ये आपने याद करना है। अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 2.4 की जानिब। 2.4 की स्टेटमेंट को समझें जरा। 2.4 में कहा गया एक कार है, पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल, एक ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से गुजरता है, एक कार गुजरती है, मूविंग विद अ वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी है वो देखिए कितनी है, मीटर पर सेकंड। देखिए ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये भी किलोमीटर पर आवर में दी जाती तो इसको भी चेंज करना पड़ता। इफ देन एक्सेलरेशन टू, अब एक्सेलरेशन कितना बढ़ाता है, मतलब उसकी स्पीड कितनी बढ़ाता है, कितनी तेज करता है गाड़ी को। पहले वो 50 मीटर पर सेकंड में था, और सॉरी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, फिर उसने स्पीड बढ़ा दी है, एक्सेलरेशन दिया गाड़ी को, कितना एक्सेलरेशन दिया, 1.5 मीटर पर सेकंड स्केयर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड? कहता है पहले गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, उसने जो स्पीड बढ़ाई है, जो एक्सेलरेशन गाड़ी को दिया है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, और कितनी देर तक वो देता है उसको एक्सेलरेशन? 5 सेकंड्स तक। तो आपने बताना है 5 सेकंड उसकी स्पीड हमने 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ाई है, तो उसकी बाद वाली वेलोसिटी कितनी होगी। तो आए डाटा लिखते हैं, जैसे कि पहले बताया। इनिशियल वेलोसिटी देखें जरा कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, जो हमें पहले दी गई है, वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एक्सेलरेशन दिया गया, ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन, वो कितना है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिखा। मालूम क्या करना है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड? 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब बाद वाली वेलोसिटी जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वो लिखी। वो आ गया हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, टाइम 5 सेकंड है, वो लिखा। ये चारों चीजें हमने लिख दी। ये डाटा है जिसका 1 नंबर है। तो ये डाटा लिख लिया है। अब हम देखेंगे कि ये डाटा हमारे पास आ गया। ये तमाम चीजें जो डाटा में लिखी हैं ये किस फार्मूले में यूज होती हैं। तो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, वही इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगाएंगे और इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान और सादा सा है। देखिए वी एफ वैसे का वैसे ही है। इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, वो लिखी है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो मालूम करनी है, यहां से पता चला। ये देखें, तो फाइनल वेलोसिटी को वैसे ही रहने देंगे। इनिशियल वेलोसिटी की जगह 5 है, ये देखें, वो लिखेंगे। उसके बाद ए एक्सेलरेशन है, वो कितना था? 1.5, वो लिखा। टी टाइम है, टाइम 5 सेकंड था, ये देखें, उसको यहां पर लिखा। आपने क्या करना है? 5 एज इट इज लिखना है। 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5। अब 7.5 को प्लस कर दें कैलकुलेटर में 5 के साथ, तो आपके पास 12.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 की जानिब। जी बेटा, अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखें जरा 2.5 में। अब मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है, इनिशियली ट्रेवलिंग, वो शुरू में सफर कर रही है एट 18 किलोमीटर पर आवर। देखें अब फिर 18 किलोमीटर पर आवर में आ गया है हमारे पास। तो किलोमीटर पर आवर में आ गया तो इसको दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, किसमें? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेट कर रहा है वो कितने के रेट के साथ? मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास एक्सेलरेट है, एक्सेलरेशन है, और ये हमारे पास जो है उसकी स्पीड है। तो वेलोसिटी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सेलरेशन है वो देखिए मीटर पर सेकंड में है। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, तो जाहिर सी बात है इस किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज तो करना पड़ेगा। तो हम करते हैं, लेकिन पहले डाटा लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 18 किलोमीटर पर आवर, वो मैंने लिखी। तो पहले क्वेश्चन की तरह इसको भी चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में। 18 वैसे का वैसे ही, किलो की जगह आ जाएगा 1000, और 1 घंटे की जगह आ जाएगा 3600 सेकंड, मतलब
3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में, तो वो हमने लिखे। 18 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा और 3600 पर डिवाइड करिएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है 5। वेलोसिटी आ गई और हमारे पास एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन लिखा। हाउ फॉर विल मोटरसाइकिल गो, मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगी, दूर जाने से मुराद है उसका फासला कितना होगा इन 10 सेकंड, 10 सेकंड्स के बाद, तो टाइम आ गया 10 सेकंड। ऐसा फासला आपने मालूम करना है कि वो मोटरसाइकिल जो है अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और हम उसको जो स्पीड बढ़ा रहे हैं, जो एक्सेलरेट उसको कर रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं, वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड तक अगर हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं इसी हिसाब से, इतनी स्पीड से वो पहले मूव कर रहा था, तो वो कितना फासला तय कर लेगा, वो मोटरसाइकिल कितना फासला तय कर लेगी। तो अब उसके लिए अब देखें ये डाटा है, मैं पहले भी ये कह रहा था, अब देखें कि ये डाटा जो है देखें किस इक्वेशन में यूज होता है, तो वो इक्वेशन हमने ढूंढनी है। अगर तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों दी जाए और एस भी आ जाए तो वो थर्ड इक्वेशन थी, लेकिन इसमें क्योंकि एक ही वेलोसिटी है और एस है, तो ये इसके लिए हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपने याद की है चैप्टर 2 में, वो पुट करनी पड़ेगी। तो ये आ गई आपकी जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसके अंदर जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। देखिए एस तो हमने मालूम करना है, वो ऐसे ही आ जाएगा। वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, ये कहां लिखी है, ये हमने मालूम की थी, ये वाली देखें। उसके बाद टी टाइम है वो कितना है 10 सेकंड, वो लिख दिया, प्लस 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। एक्सेलरेशन कितना था देखिए 2, ये लिखा एक्सेलरेशन 2 है तो 2 लिख दिया। टाइम हमारे पास 10 है, 10 सेकंड ये लिखा हुआ है, वो लिख दिया। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आ गया। अब ये 100 कैसे आया, 10 का स्क्वायर लोगे ना, 10 का स्क्वायर लो आप, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, 200 को 2 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 और 50 प्लस कर देने हैं जिससे आपका आंसर आ जाएगा 150 मीटर्स। तो ये आपके पास फासला निकल आया कि अगर वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत करता है, एक्सेलरेशन उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इतनी स्पीड बढ़ाते हैं 10 सेकंड तक बढ़ाते रहते हैं, तो वो 150 मीटर फासला तय कर लेगा। तो यूनिट लाजमी लगाना है। तो ये हमारे बेसिकली यूनिट 2 के हाफ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के हाफ न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो बेटा जी आपने सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में छोटा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, फी ईमानिल्लाह।